बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की पेशी है तो अज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का रिमांड खत्म हो रहा है। सोर्सिस हालांकि काफ़ी जानकारियां साझियां कर रहे हैं कि अज ईडी जी है केजरीवाल की पुलिस कस्टडी की मंग नहीं करेगी, रिमांड की मंग यानी कि नहीं की जाएगी, तो उत्थे न्यायिक हिरासत की मंग की जाएगी, भेजन की मंग करेगी एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट की टीम। माणयोग अदालत में की कुछ दलीलां तकरीरां रहणगियां इस ते भी नज़रां बणियां होईयां ने, क्योंकि थोड़े समय बाद थोड़ी देर दे विच अरविंद केजरीवाल नूं पेश किया जाना है दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट दे विच। सो अज अरविंद केजरीवाल का रिमांड खत्म हो रहा है तो अज मुड़ तो अदालत विच पेशी है। देखना होएगा कि कुछ नवे निर्देश माणयोग अदालत जारी करते हैं। सो दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाल को कोर्ट लैके जाने के लिए ईडी दफ्तर पहुंची है। सो ईडी केजरीवाल की पुलिस कस्टडी की मंग अज नहीं करेगी, न्यायिक हिरासत भेजन की मंग की जाएगी। सोर्सिस ये जानकारी साझी कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद जो सुनवाई शुरू होगी, जो माणयोग अदालत की कार्रवाई शुरू होगी, देखना होगा कि कुछ अहम तो की कुछ खास रहा है, कि कुछ दलीलां रहिंदियां ने, कि कुछ तकरीरां दित्तियां जांदियां ने, कि कुछ माणयोग अदालत नवे निर्देश जारी करते हैं। क्योंकि पिछली बारी जो सुनवाई हुई सी उस मौके पर अरविंद केजरीवाल खुद अपने केस की पैरवाई करते हुए नजर आए तो उन्होंने काफ़ी अहम चीज़ों का जिक्र भी किया एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट को लैके। तो दूसरे पासे जो सुनवाई चल रही थी पिछली सुनवाई के दौरान, तो माणयोग अदालत ने भी ये गलबात का जिक्र किया कि तुसीं जो सारा बोल रहे हो लिखती रूप दे भी दिओ। है तो अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और किस जेल में उन्हें रखा जाएगा उसको लेकर 2 बार जो है हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, 2 दिन तक हुई है और आज भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है कि उन्हें कहां पर रखा जाएगा। और क्योंकि एक बार कोई भी प्रिजनर अगर जेल के अंदर आ जाता है तो उसे जेल मैनुअल के हिसाब से ही सब कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन अगर आज ये देखना होगा कि जब जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं वो किसी अतिरिक्त सुविधा या फिर रियायत की मांग कोर्ट से कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पे ही उनको जो है जेल के अंदर जो है अतिरिक्त सुविधाएं या फिर जो कोर्ट की डायरेक्शन होती है उसको जेल प्रशासन जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। तो किस तरीके की जो मांग है वो अरविंद केजरीवाल के वकील जो है वो कोर्ट से करेंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी यानी मजिस्ट्रेट की कस्टडी में वो तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे। और साथ सो साडे सहयोगी ने जिहड़े ग्राउंड जीरो तो पल पल की अपडेट साझी कर रहे हैं कि अज माणयोग अदालत के विच अरविंद केजरीवाल की पेशी है। इसनूं लैके जो भी उन्होंने इनपुट्स जो भी अपडेट्स मिल रही ने उस मुतलक वो दर्शकों तक जानकारी भी साझी कर रहे हैं। सो तुहानूं मुड़ तो इस चीज़ का जिक्र कर दी कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का आज रिमांड खत्म हो रहा है। या परिवार के सदस्य थे वो 10 लोगों की लिस्ट जो है जो कैदी है वो जेल प्रशासन को देता है और हफ्ते में 2 दिन ही 3 घंटे के लिए जो मिलाई है वो होती है। और वो भी एक इस तरीके से मिलाई होती है कि आमने सामने दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत ही सीमित दायरे में इस मुलाकात को करवाया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट इस बात की परमिशन देता है कि चूँकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और उनके वकील अगर ये लगाते हैं कि उन्हें लगातार मिलना है, उनको अतिरिक्त जो है मिलने की जो कोर्ट है डायरेक्शन दे, तो उसके बाद कोर्ट उस पर विचार करके परमिशन दे सकता है कि अगर वो बीमार है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर के पेशेंट है, उनको दवाइयाँ जो है वो मुहैया कराई जाए और साथ में घर का खाना मुहैया कराए। तो ऐसी कई सारी रिलीफ है जो वो कोर्ट दे सकता है। ये कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन जो एप्लीकेशन पे किस तरीके की डायरेक्शन देता है। आज यही देखना होगा कि जब ईडी की तरफ से ईडी के वकील है वो कोर्ट के सामने क्या सबमिशन रखते हैं कि 10 दिन की टोटल जब से गिरफ्तारी हुई है 10 दिन की रिमांड पे थे, किसी भी कैदी को किसी भी आरोपी को 14 दिन की मैक्सिमम रिमांड पे लिया जा सकता है। तो 4 दिन की रिमांड जो है वो ईडी जो है वो वक्त को बताना चाहेगी कि अगर कभी कोई सबूत आते हैं और किसी को लेकर कुछ जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन है या फिर कन्फ्रंट अरविंद केजरीवाल से कराना चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन से वो 4 दिन की रिमांड ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ईडी को लगता है कि अभी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत नहीं है, अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज देना चाहिए। सो दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाल को कोर्ट लैके जाने के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। तो उत्थे ही देखना होगा कि जेकर न्यायिक हिरासत भेजा जाता तो फिर की कुछ
अपडेट रहेगी। यानी कि विशेष तौर पर जो चीज़ों का जिक्र साडे सहयोगी ने किया है कि जो भी उन्होंने लोड़ मुताबिक चीज़ां ने कि वो मुहैया करवाई जाएगियां, माणयोग अदालत उस चीज़ को लैके डायरैक्शनस देणगे, निर्देश जारी करनगे, देखने वाली गल रहेगी। सो इस दे नाल ही अपडेट मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे ने। तो इस तो पहला भी तुहानूं दस दिए कि जदों लास्ट टाइम पेशी हुई सी उस मौके ते भी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अदालत दे विच मौजूद सन। इस बार भी जिहड़ी है वो उन्होंने मौजूदगी की अपडेट मिल रही है कि वो उत्थे पहुंच चुके ने। सो देखना होएगा कि कुछ खास रहिंदा है, कि कुछ दलीलां तकरीरां, की कुछ नवे निर्देश जारी हुंदे ने, क्योंकि जिथे ईडी नूं लैके कई तरह के बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा को पेश किया जाएगा। और अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल को जुडिशल कस्टडी में भेजने की मांग करती है, तो फिर सुनवाई ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी, सुनवाई फिर जल्दी खत्म हो जाएगी। और जैसा प्रमोद बता रहे थे, नज़र इस पर भी रहेगी कि अगर वो जेल के अंदर जाते हैं तो जेल में सरकार चलाने के लिए वो क्या कोई खास रियायत की मांग करते हैं तो कोर्ट उसको कैसे एंटरटेन करता है, नज़र इस पर भी रहेगी। और एक अहम बात ये कि अब जुडिशल कस्टडी में जाएंगे तो दो रास्ते खुलते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत अर्जी दाखिल करने का, और दूसरा इस पूरे मामले में अब सीबीआई के पिक्चर में आने का। क्योंकि अब अगर सीबीआई पिक्चर में आती है, सीबीआई को कोर्ट में बाद में इजाजत मांगती है पूछताछ करने की, और सीबीआई गिरफ्तार कर फिर कस्टडी मांगती है, फिर दोहरी मुश्किल हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए। फिर उनको दोनों मामलों में, सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों मामलों में फिर जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा, और दोनों ही मामलों में जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो। सो पल पल जी अपडेट है साझी की जा रही, साडे सहयोगी ग्राउंड जीरो ते मौजूद ने ते सुनीता केजरीवाल माणयोग अदालत दे विच पहुंच चुके ने। सो थोड़े समय बाद सुनवाई जी है शुरू होएगी। सो जो अपडेट मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाल को कोर्ट लैके जाने के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। सुनीता केजरीवाल राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं तो उत्थे ही न्यायिक हिरासत में भेजने की मंग की जाएगी एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट द्वारा। लेकिन देखना होगा कि न्यायिक हिरासत में जेकर भेजा जाता अरविंद केजरीवाल को तो उस तो बाद समीकरण की रहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों लैके मंग जरूर रखी जा सकती है। इस चीज़ लैके पहले ही जोड़े एडवोकेट प्रिपेयर लग रहे हैं, जिस हिसाब के साडे सहयोगी जोड़े जानकारी दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो तो पल पल की अपडेट असीं इस पूरी खबर लैके तुहाडे तक साझी कर रहे हैं। थोड़ी देर के अरविंद केजरीवाल की पेशी होने जा रही है दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के विच। सो अपडेट मिल रही है, एक होर अपडेट मिल रही है इसे खबर से कि जिथे सुनीता केजरीवाल पहुंच चुके हैं तो उत्थे ही माणयोग अदालत दे विच दिल्ली की वजीर आतिशी सिंह भी पहुंच चुके हैं। सो आम आदमी पार्टी के जोड़े कैबिनेट मंत्री ने दिल्ली तो आतिशी वो भी राउस एवेन्यू कोर्ट के विच पहुंच चुके हैं। सुनीता केजरीवाल भी राउस एवेन्यू कोर्ट ने पेशी के लिए और अपने कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी राउस एवेन्यू कोर्ट पे, जहां पर की कोशिश होगी कि आज अरविंद केजरीवाल को सो लाइव तस्वीर सामने आ रही ने, पल पल की अपडेट जी पंजाब हरियाणा हिमाचल तो तक पहुंचती कर रहे हैं। सीधियां तस्वीर तुम देख पा रहे हो दिल्ली तो, जिथे अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर बाद माणयोग अदालत के पेश किए जाने ने। सो ईडी केजरीवाल की पुलिस कस्टडी की मंग नहीं करेगी, सोर्सिस जानकारी साझी कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर तुहाडी टीवी स्क्रीन पर कि न्यायिक हिरासत में भेजने की मंग की जाएगी। सो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते अरविंद केजरीवाल की पेशी को लैके सब तो पहला अपडेट दी जा रही है। सो अरविंद केजरीवाल का आज रिमांड खत्म हो रहा है कथित शराब घोटाले मामले दे विच, जिथे 100 करोड़ का उथल पुथल का जो इल्जाम लाया गया, लेकिन उसनूं साबित किदां कीता जांदा है देखने वाली गल रहेगी, क्योंकि 25,000 पन्नियां की फाइल तैयार की गई एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट द्वारा, जो कि बीती जो पेशी हुई सी उस मौके पर भी ईडी ने इस चीज़ का जिक्र किया कि साडे कोल 25,000 पन्ने की फाइल तैयार की गई है, जिस दे विच हर एक वो सबूत है जिसके मद्देनज़र अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी जी है पैरवाई करते हुए अपने केस की आप उत्थे एक गलबात का जिक्र किया कि ईडी का सिर्फ मकसद यही है कि केजरीवाल को फसाया जाए। हालांकि ईडी ने यह भी चीज़ का जिक्र किया उत्थे माणयोग अदालत के विच कि जांच के सहयोग नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल, फोन का पासवर्ड नहीं दस्या जा रहा। तो उस तो बाद पलटवार करते हुए दिल्ली के वजीर आतिशी ने इस चीज़ का जिक्र किया कि जोड़ा पासवर्ड है वो ईडी को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए है, जो रणनीति देखी जा सके। सीधियां तस्वीर तुम देख पा रहे हो। सो अरविंद केजरीवाल की कोर्ट के पेशी को लैके लाइव तस्वीर, सीधियां तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर तुहाडी टीवी स्क्रीन पर। सो केजरीवाल का आज रिमांड खत्म हो रहा है। चंद सैकेंड बाद माणयोग अदालत की जी है कार्रवाई शुरू होएगी, जिसके दलीलां तकरीरां देखने को मिलणगियां कि आखिर की कुछ पक्ष रखा जाता है, भावें ईडी की गलबात कर ली जाए या फिर अरविंद केजरीवाल की गलबात कर ली जाए।
ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਉਸ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।